हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हाल चाल। आज हम लेकर आ गए हैं मोशन चैप्टर का सेकंड वीडियो। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। तो आइए बच्चों, इसे हम शुरू करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए सभी बच्चों, वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हमने स्पीड के बारे में बात की थी, ठीक है जी। और स्पीड के लिए हमने बोला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, एग्री। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जहां पे हमने देखा था डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है बच्चों मीटर, और टाइम की होती है सेकेंड, ठीक है जी। और यहां से एक चीज हमने और भी पढ़ी थी कि बच्चों स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है ना, क्योंकि डिस्टेंस एंड टाइम दे बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। अब हमको आज बात करनी है बच्चों वेलोसिटी के बारे में, ठीक है जी। वेलोसिटी क्या होती है, देखिए अब वेलोसिटी इज डिफाइन एज द वेलोसिटी, या फिर मैं ऐसे बोलूं, इट इज डिफाइन एज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सेम फॉर्मूला है, एग्जैक्टली सेम है, बस इतना सा अंतर है कि यहां हमारे पास आ गया था बच्चों डिस्टेंस, ठीक है जी। और यहां हमारे पास क्या आ गया है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका v होता है बच्चों। v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट को हमने बोल दिया, ऐसे बोल सकते हो, चाहो तो आप d भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है ये। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। चलो, वहां स्मॉल डी था तो यहां अपन कर देते हैं कैपिटल डी। क्लियर है, बोलो। बहुत ही बढ़िया। चलिए, डिस्प्लेसमेंट की बच्चों ऐसा यूनिट होती है मीटर, और टाइम की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड। की भी नहीं, मतलब टाइम की क्या होती है ऐसा यूनिट, सेकंड, ठीक है। तो यहां से इसकी ऐसा यूनिट क्या बन गई, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, और लिखने का तरीका मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतना, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। मान लीजिए एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप मेरे को इतना सा बताइए कि क्या उस पार्टिकल की, या उस बॉडी की, या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या कभी जीरो आ सकती है। सोचने वाला क्वेश्चन है ये, कि मान लीजिए कि ये पेन है, ये पेन ही मगर सही ऐसे ऐसे गए पेन, ठीक है। तो क्या इस मार्कर की कभी वेलोसिटी जीरो हो सकती है। आंसर है हो सकती है, आंसर है हो सकती है। कैसे हो सकती है बच्चों, फॉर्मूले में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, हमने बात की थी। डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो आ सकता है, इट इज पॉसिबल। और वो पॉसिबल कब होगा, जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमारी बॉडी का क्या हो, सेम। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बॉडी का सेम हो गया, इट मींस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जीरो, एंड देयरफॉर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी जीरो हो जाएगी। बट अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड कभी जीरो नहीं होगी, बिकॉज डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। अगर बॉडी हमारी मूव कर रही है तो, रुकी हुई है तो अलग बात है, बट अगर मूव कर रही है तो स्पीड कभी भी जीरो नहीं आ सकती। क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। नोट कर लो फटाफट से इसको, फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। ये फिलहाल छोड़ देना वाला, ओके। जल्दी से बच्चों, जल्दी से फटाफट, टाइम नहीं।
कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए एक हेडिंग डाल दीजिए बच्चों अब, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा एक चीज और पहले आपको मैं बता देता हूं बच्चों, फॉर्मूला था वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है जी। अब यहां सामने एक बार आप लोग फोकस करिए, देखिए सामने, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और स्पीड कैसी थी हमारी, स्केलर क्वांटिटी थी। आई बात समझ में। और वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हम लोग फोकस करें सामने, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हम लोग इस सिंबल के ऊपर एक एरो लगा देते हैं ऐसे, V, इसके ऊपर एक एरो। दिस एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, कि किस डायरेक्शन में वो बॉडी हमारी मूव कर रही है। क्लियर है इतना? तो ये एरो डायरेक्शन शो करने के लिए आता है काम में। बट इन 9th क्लास हम फिलहाल इसके बारे में बात हम नहीं करेंगे इस साल, ठीक है। 11th में हम इसके बारे में और डिटेल में हम वहां जाके बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहां से फॉर्मूला बन जाता है बच्चों V इक्वल्स टू D अपॉन T, ये फॉर्मूला है। एरो लगाना चाहो तो लगा लो, बाकी फिलहाल अभी हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है तो इसके ऊपर इस टाइप का सिंबल आता है वेक्टर का, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए लिखिए फटाफट से इतना, हो गया। चलिए हेडिंग डालो बच्चों अब, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? वही सेम जो हमने उसके अंदर स्पीड के अंदर बच्चों बात की थी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस केस में क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। सिंपल सी बात, लिख लो। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कर दिया, सॉरी है सर, गलतियां करते हो, चलो कोई बात नहीं। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ओके। तो ये बच्चों बात हुई है एवरेज वेलोसिटी के बारे में। क्लियर है? हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन लिख लो बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन है एक, लिखिए फटाफट से इसको। देखिए एक बच्चा है जो P पॉइंट पे खड़ा है, ये पॉइंट है P, ठीक है। इस P पॉइंट से ये बच्चा यहां गया कहीं पे, मान लो Q, ये है मान लो उसका घर, होम है यहां पे, और वो मार्केट गया, ठीक है। यहां से पहले गया ये P से Q, और Q से दोबारा कहां पे आ गया बच्चों, ये P पे आ गया। अगेन घर पे तो आएगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, मान लीजिए P से Q की डिस्टेंस है 500 मीटर, 500 मीटर, और टाइम लगा है इसको एक साइड जाने का, अज्यूम कर लो 50 सेकेंड्स का। कितना लगा बच्चों? 50 सेकेंड्स। तो आपको बताना है कि उस बच्चे की वेलोसिटी कितनी होगी और उस बच्चे की स्पीड कितनी होगी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ट्राई करें सभी जल्दी से, वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें जल्दी, फटाफट जल्दी से। वेलोसिटी का फॉर्मूला जल्दी बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बच्चा P से गया किस पे, Q पे, Q से वापस आ गया P पे,
नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चे इसका 0 अपॉन टाइम कितना है 50, तो आंसर कितना आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। इसलिए बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो हो सकती है। ठीक है, स्पीड बताओ बच्चों, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 500 गया 500 आ गया, कितना हो गया 1000 मीटर अपॉन टाइम कितना लगा 50 सेकंड जाने के 50 सेकंड आने के। ठीक है, तो कितने हो गए 100 सेकंड्स। कितना आंसर आया 10 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों इसकी स्पीड आ गई। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में मैं आपको आज बताना चाहूंगा इसको लेके। ठीक है, अगर आप 11th में साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं तो ये कंसेप्ट आपको हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ईच एंड एवरीवेयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। वेलोसिटी के बारे में ही बात करनी है हमको। मान लीजिए कि एक बच्चा है या एक कार है, मान लो कोई कार का बड़ा शौक है हमको, है ना। चलिए, ये एक कार है। ठीक है, ये कार इस साइड मूव कर रही है। ठीक है, अभी फिलहाल इतना आप लोग समझिए, ये कार इस साइड मूव कर रही है। ठीक है, कुछ देर के बाद हमने देखा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, उस कार की वेलोसिटी चेंज हो गई। अब वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं बच्चों अपने पास। ठीक है, वेलोसिटी के दो तरीके सीखेंगे हम। एक होता है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी, एक मतलब इसी का ही टाइप मान लीजिए आप। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल को शो करते हैं बच्चों हम लोग u से और फाइनल को शो करते हैं बच्चों हम लोग v से। ठीक है, अब देखो, जब गाड़ी चलना स्टार्ट हुई तो मान लो, या फिर जब मैंने उसको देखा तो मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी u। कुछ देर के बाद मतलब आफ्टर टाइम t, चलो टाइम मान लिया t, टाइम t के बाद बच्चों इस गाड़ी की वेलोसिटी हो गई इस साइड कितनी v। कितनी हो गई v, समझ में आया इतना। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी थी u, फाइनल कितनी हो गई v, और टाइम कितना लगा बच्चों इसको t टाइम लगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो बेसिकली हम इन्हीं सिंबल्स की मदद लेंगे। हम इन्हीं सिंबल्स की मदद से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, और टाइम लग गया कितना t। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि बच्चों इट्स नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है कि सभी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। इट्स नॉट कंपल्सरी, फिर से बोल रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि हर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। ऐसा क्यों, हर बॉडी तो एट रेस्ट पे होती है, वहीं से तो स्टार्ट होती है सर। नहीं, इसका इतना सा आंसर है कि डिपेंड करता है कि हम उस बॉडी को कब देख रहे हैं। समझ में आई बात, हम उस बॉडी के मोशन को हम कब ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है जी, अब मान लीजिए कि मैं देख रहा हूं कि मान लो यहां मैं खड़ा हूं। ठीक है, मैंने देखा कि यहां पे एक कार खड़ी है, एक कार खड़ी है। ठीक है, मैंने देखा एक कार खड़ी है। ठीक है, और एक बार मैंने देखा कि यहां पे एक साइकिल वाला है। ठीक है, अब साइकिल तो मुझे बनानी नहीं आती कोई ठीक सी, ओके जो भी है इट्स ओके। अरे इतनी तो आती है मेरे को भी, चलो 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 बन गई। ठीक है, जो भी है ओके। और धूम मचा ले, है ना। ठीक है, अरे वाह अच्छी साइकिल बन गई। तो और उसी टाइम मैंने देखा कि एक साइकिल वाला इस साइड गया यूज साइकिल
सही स्पीड से, ऐसे नहीं, ऐसे 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 क्यों, सही ऐसे, ठीक है। तो देखो जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मेरे लिए ये कार किसमें थी, रेस्ट, रुकी हुई है मेरे लिए, क्योंकि इसको जब मैंने ऑब्जर्व किया उस टाइम इट इज एट रेस्ट, उस टाइम इट इज एट रेस्ट। पर जब मैं इस साइकिल वाले को मैंने देखा तो ये क्या कर रहा है, मोशन, इट इज इन मोशन। आ गई बात समझ में मेरी। डिपेंड करता है बच्चों कि हम किसी भी बॉडी को कब ऑब्जर्व करते हैं, व्हेन इट इज एट रेस्ट और इट इज इन मोशन, ठीक है। सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 ही हो, इट्स नॉट कंपल्सरी। हाँ, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, चलने के बाद कुछ होगी, हमको फिलहाल पता नहीं, बट यहां इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये साइकिल वाला जो है इसकी क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्या, आंसर है नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। अब बात समझ में आ गई मेरी, बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लो बच्चों इसको, ठीक है। चलिए, सो आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग बच्चों। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर का एक्सीलरेशन, उसके बारे में हमको बच्चों बहुत डिटेल में बात करनी है। और फिर कुछ हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। सो पढ़ाई करते रहिए, सेफ रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।